ऐसा हीरा हो जाएगा तो 1 करोड़ से भी ऊपर वैल्यू हो जाएगी। ओपल जो है शुक्र का रत्न तो है ही, हाँ जी। ये शरीर में एक बल भी देता है, ताकत भी देता है। ओम नमो नारायण जितेश जी। ओम नमो नारायण। तो इस बार जो है मैं आपके सामने जिस रत्न की बात कर रहा हूँ जी जी। वो वाइट सफायर है, जो कि शुक्र ग्रह के लिए होता है, वीनस के लिए। ओके। हाँ, तो वीनस के शुक्र ग्रह के लिए कौन सा उसका रत्न है, हाँ जी। कौन सा उसका उपरत्न है, तो मैंने वो सभी स्टोन्स यहाँ निकाल लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज में आते हैं। तो शुक्र ग्रह वीनस, हाँ जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हिंदी में शुक्र कहा जाता है, इंग्लिश में वीनस। उसका मेन स्टोन जो है वो है डायमंड, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन में, ये ब्लू कलर के बेस में या ये ब्लू पैकेट्स में हाँ जी। हाँ ये जी। सब हमने नेचुरल डायमंड रखा हुआ है, ओके। जो कि शुक्र ग्रह का मेन स्टोन है। और शुक्र ग्रह जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट है ना, हाँ जी। ये स्टोन है आपके आत्मविश्वास का। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है हाँ जी। वो सुंदर होगा, बली होगा, आत्मविश्वासी होगा, लाइफ में उसको सज धज के रहना पसंद होगा, ओके। अच्छी गाड़ियों में घूमना पसंद होगा, लग्जरी की तरफ ले जाता है ये प्लेनेट। शुक्र ग्रह ऐसा है। तो शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति जो है हेल्दी होगा, उसका ऑरा बहुत अच्छा होगा। शुक्र ग्रह जो है उसको बल देने के लिए कई बार क्या होता है, कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो वीक है, तो क्या आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन रहेगी, ठीक है, फिर आपको वो लग्जरीज, वो सुख सुविधा, मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट वो नहीं मिल पाती है। ओके। तो एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा अरे आपको शुक्र को बल देना है आपको, और आप हीरा पहनो या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल पहनो, ऐसा कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे। नहीं, पर मतलब ये सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जिनका शुक्र डाउन है, या कोई भी पहन सकता है? नहीं देखो, मतलब जैसे मेरी तमन्ना है लग्जरी लाइफ की, या मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी डेवलप हो, तो मैं भी पहन सकता हूँ या कोई भी पहन सकता नहीं, ये आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही पहनना चाहिए, रिकमेंडेशन यही है। है? ओके। हाँ, लेकिन अगर शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है तो बिल्कुल पहनना चाहिए, आपके लिए अच्छा है बिल्कुल पहनना चाहिए। अगर आपके लिए योग कारक है, हाँ जी, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक पड़ रहा है, तो बहुत जरूरी पहनना है। पर जैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बोलें तो उसके लिए पहले मतलब मेरा डेट ऑफ पैलेस और डेट ऑफ टाइम सब कुछ मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ना तो मुझे मतलब डेट का पता है, ना टाइम का पता है, ना डे का पता है। हाँ, तो फिर उस केस में आप जो है आप कॉशियसली उसे पहनो, देखो, ऑब्जर्व करो क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आपको अच्छा सूट करेगा तो फिर आप और बड़ा पहनो, डायमंड ओपल। हाँ, मेन शुक्र के लिए होता है डायमंड। ओके। उसके बाद कई कुंडली में कहता है शुक्र के साथ साथ बृहस्पति को भी थोड़ा बल देना होता है। और क्या होता है, डायमंड बहुत बड़ा डायमंड होता है, वैल्यूएबल हो जाता है। हाँ तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा अरे नहीं, आप 5 रत्ती का वाइट पुखराज पहनो या वाइट सफायर पहनो। ओके। हाँ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो ये वाइट सफायर है, ये शुक्र का सब्स्टिट्यूट होता है। डायमंड के बाद प्रेशियस कैटेगरी में ही रहता है ये भी। ओके। हाँ, फिर इसके बाद जो एक और सब्स्टिट्यूट आ जाता है शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए, वो है ओपल। बहुत ही लोकप्रिय स्टोन है, पॉपुलर स्टोन है। ओके। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई केसेस में हीरे से भी अच्छा काम करता है ओपल। हाँ, तो ये ओपल है। फिर इससे नीचे की कैटेगरी में अगर हम जाएंगे तो ये नेचुरल रॉक क्रिस्टल यानी कि स्फटिक। हाँ, ये नेचुरल स्टोन है, ये एक उपरत्न है, सब्स्टिट्यूट है वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। और इसके बाद जो आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं इमिटेशंस या लैब ग्रोन स्टोन, जो कि एक ये है, ये भी शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है। दिस इज मोजोनाइट। ये कोई नेचुरल स्टोन नहीं होता है, लैब में बनाया हुआ स्टोन होता है। ये जो है ये मोजोनाइट है, ये भी कोई नेचुरल स्टोन नहीं है, लेकिन ये क्लोजेस्ट इमिटेशन है डायमंड की। दिखने में बिल्कुल डायमंड जैसा लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वजन, इसका सब कुछ जो है डायमंड से काफ़ी मैच करता है। ओके। हाँ, पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो ये तो ओरिजिनल हो गया, हाँ, ये लैब का हो गया, तो कुछ टाइम के जो बाद इसकी चमक है ना, नहीं, ये चली जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा ही रहेगा। ये तो डायमंड है, ये मटेरियल अलग है, मोजोनाइट है। ओके। ये डायमंड का एक इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, इमिटेशन है, नकली है, ये लैब में बनाया हुआ है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई लोग जैसे जरकन पहनाते हैं, कहेंगे आप जरकन पहन लो, जरकन भी लैब ग्रोन स्टोन होता है, तो उससे बेटर मोजोनाइट है। तो हम लोग अगर किसी को डायमंड वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छा एक सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं ओपल। ओपल भी नहीं तो क्रिस्टल, नेचुरल है ना, क्योंकि ये सब नेचुरल है। अगर वो भी नहीं और उनको डायमंड जैसी लुक चाहिए, चमक चाहिए, तो फिर मोजोनाइट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये लैब ग्रोन स्टोन है, नेचुरल नहीं है, फैक्ट्री में बनाया जाता है बेसिकली।
वाइट ओपल जो ऑस्ट्रेलिया का रहता है यही बेस्ट रहता है वीनस के लिए, शुक्र के लिए। और इसके अंदर जो ओपल होता है इसमें जो प्ले ऑफ कलर होता है, देखोगे आप फायर इसमें जो दिख रही है, जो 7 रंग की फायर है, जैसे कि ये स्टोन है इसमें काफ़ी अच्छी फायर दिख रही होगी आपको। ये तो बिल्कुल कलरफुल लग रहा है। हाँ हाँ, तो जितनी फायर हो जाती है उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, पावर भी बढ़ जाती है। ओके। और ये फायर जैसे होती है डायमंड के अंदर, जैसे आपको लस्टर दिखता है ना जो फायर है, तो इसमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये नेचुरल प्ले ऑफ कलर होता है, ये पहचान होती है ओपल की। सर्वेश जी एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ओपल जो है शुक्र का रत्न तो है ही। हाँ जी। ये शरीर में एक बल भी देता है, ताकत भी देता है, उसके अलावा लग्जरी लाइफ तो देता ही है। जी जी। यदि कोई व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न हो, हाँ जी। सर्वगुण का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सर्वगुण से मतलब मेरे आइडिया से कि जिसको सब कुछ पता है या नहीं, सारे गुणों से भरा हुआ। हाँ, सर्वगुण का मतलब ये है हाँ जी। कि वो जैसे नशे में भी रहता है ओके। और उसके पेरेंट्स लोग या उसके घर के लोग उसको बोलते हैं कि तुम ये नशा छोड़ दो, ये काम मत करो। अच्छा, मतलब या कभी विवाह के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तब भी वो मानता नहीं है। जी जी। तो उस कार्य में भी ये हमारा सहायक है ओपल। ओके। हमने तो आजमाया बहुत लोगों के ऊपर। नहीं मतलब जैसे अगर किसी में बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं हाँ, तो उसको कम करने के लिए वो सादगी की तरफ चल पड़ेगा। अच्छा, उसको शांत कर देगा। हाँ, ये उस समय हमने उसकी राशि से भी कभी नहीं सोचा। हाँ जी। हाँ जी। हमारे पास तो सैकड़ों केस ऐसे आए हैं। कोई एक एग्जांपल अगर बताना। कोटद्वार में हैं एक अपने परिचित, हाँ जी। हाँ जी। वो आए थे, वो अपने छोटे भाई के लिए बोलते थे कि भाई हम इसको काम करा के देना चाहते हैं, ना तो इसका मन काम में लगता है। जी जी। ये यारी दोस्ती में लग्जरी लाइफ में तो है, लेकिन जैसे नशे में भी रहता है, शौकीन मिजाज है, कहने का मतलब ये हाँ है। जी। हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी वो सादगी की तरफ नहीं जाता है, सीरियस नहीं होता है अपने काम के प्रति भी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छे घर का बच्चा है वो, लेकिन काम में भी उसका मन नहीं लगता। तो उसको हमने, वो कहने लगे कुछ उपाय बताओ। तो हमने अपने पिताजी से सुना हुआ था कि ओपल सादगी की तरफ भी ले जाता है। तो हमने कहा एक ओपल पहना दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 1 महीने में हमारे पास मिठाई का डब्बा लेके आ गए। ओके। इतना हाँ, पावरफुल स्टोरी। इतना पावरफुल है। वो कहने लगे इसको एक सही दिशा मिल गई। हाँ जी। हाँ जी। जो आदमी सर्वगुण संपन्न है उसको दिशा का ही नहीं पता ना, जी जी जी। मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, जी जी। मेरे लिए ये रास्ता अच्छा है या बुरा। अगर ऐसे इंसान को कोई दिशा मिल जाए ना तो उसमें बहुत जल्दी सक्सेस भी होता है। तो वो सही मार्ग, सही दिशा दिखाता है। हाँ जी। दिशा, रास्ता भले ही हमारा थोड़ा लंबा होगा, जी जी। लेकिन ये सही मार्ग दिखाएगा हाँ ओपल। जी। हाँ मैं तो यही कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको एक दफ़ा ओपल जरूर पहनना चाहिए। उसके जीवन में सफलता उसके चारों तरफ आ जाएगी, पूरा रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो डायमंड है, जो शुक्र का मेन स्टोन है, हाँ जी। हाँ जी। डायमंड की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो मटेरियल है, ये कार्बन है। 99% कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बाकी डायमंड पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। वाइट सफायर क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, लेकिन जैसे कि नीलम में टाइटेनियम और आयरन की वजह से कलर ब्लू हो जाता है, येलो सफायर में कलर सेंटर की वजह से येलो कलर हो जाता है। हाँ जी। वाइट सफायर क्या होता है? बिना किसी ट्रेस एलिमेंट के प्योरेस्ट फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसलिए इसमें कोई कलर इंड्यूस नहीं होता है। हाँ, तो ये वाइट सफायर है। इसी तरह से अगर हम बात करें ओपल की, ये हाइड्रेटेड सिलिका है। इसके अंदर 8% से लेकर 30% तक पानी की कंपोजिशन होती है। उसके साथ साथ इसमें सिलिका मतलब मिट्टी। हाँ, तो ये बड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है। हाँ, इसको बनाते टाइम भी बड़ा केयरफुल रहना होता है, पहनते टाइम भी। और ये ऐसा भी है, कई बार क्या है, क्लाइमेट में अगर सडन चेंजेस होंगे तो ये क्रैक भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये पानी से बना हुआ स्टोन है, पानी और मिट्टी से। हाँ, और ये स्फटिक है जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल है। जी जी। तो ये तो इनका जेमोलॉजिकल एस्पेक्ट। अच्छा, प्राइस पे जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। मान लिया अगर मैं ये दोनों स्फटिक है और मैं इनके बगल में रख दूं, अब अगर आप मुझे इनको भी बोलोगे कि ये वाइट सफ़ायर हैं तो मेरे लिए तो ये भी वाइट सफ़ायर है। हाँ, तो कोई मतलब पहचाने कैसे? देखो, मैं आपको एक अच्छी एक पहचान बताऊंगा कि हाँ जी। जो सफ़ायर होता है ना, ये भारी होता है। जी जी। इसकी हेफ्ट होती है। आप इसको उठा के देखो, जी। उठा के देखो, आप अपने हाथ में लो, इसकी हेफ्ट बोलते हैं हम जेमोलॉजिकल। नहीं, देखो वजनी लगेगा, भारी लगेगा थोड़ा। ओके। ठीक है, लेकिन क्वार्ट्ज जो मटेरियल, जो स्फटिक है, थोड़ा हल्का होता है, दिखने में भले ही सेम होंगे। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक मतलब एक पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई इमिटेशन ऐसी भी होती है जो भारी होती है। तो एक अच्छे स्टोर से आप लोगे तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। एक अच्छी लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट पे आप रिलाई कर सकते हो।
है ना। बाकी जो स्फटिक होता है ना उसमें कोई रेशा नहीं होता, एकदम साफ होता है ये, देखो क्वार्ट्स हाँ जी, एकदम क्लियर है। लेकिन अगर हम वाइट सफ़ायर की बात करें तो इसके अंदर देखो आपको रेशे दिखेंगे जरूर, ओके, क्योंकि सफ़ायर बिना रेशे के अगर होगा तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास एक बहुत ही फाइन मटेरियल है वाइट सफ़ायर में जो कि डायमंड से भी वैल्यूएबल है। ओके, हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक एक करके प्राइसिंग पे आते टाइम। तो सर्वेश जी मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मोजोनाइट से, जो कि एक इमिटेशन है, लैब ग्रोन स्टोन है, शुक्र के लिए पहना जाता है। कई एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करते हैं, जर्कन भी बोलते हैं और मोजोनाइट भी बोलते हैं। जर्कन इससे भी नीचे का मटेरियल रहता है। ओके, तो ये लैब ग्रोन स्टोन है और ये मोजोनाइट जो है सर्टिफाइड है, ऐसे बॉक्स पैकिंग में आता है और ये हमारे यहाँ से आपको 2000 रुपये कैरेट में मिल जाएगा। ओके, हाँ, जैसे 1 कैरेट का स्टोन है तो 2000 का है, अगर 2 कैरेट का है तो 4000 का है। जी जी, और तो ये 10 कैरेट का बोला तो 20,000 20,000 का स्टोन हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, इसके बाद ये स्फटिक है जो कि बहुत अच्छा एक उपरत्न है, नेचुरल है, माइंस में से निकलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और ये नेचुरल है बिल्कुल। तो ये एक अच्छा और इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट है, हीरे का उपरत्न है। जी जी, तो ये स्फटिक जो है ना, जैसे ये वाला है यहाँ पे जो ये रेंज है, ये 25 रुपये कैरेट का है सिर्फ। ओके, हाँ, जैसे 5 कैरेट का है हाँ जी, हाँ जी, तो 25 रुपये कैरेट से 125 रुपये का स्टोन आ जाएगा ये। ओके, हाँ, और जो ये वाली क्वालिटी है ये 50 रुपये कैरेट की है। ओके, जैसे 5 कैरेट का अगर ये स्टोन है हाँ जी, हाँ जी, तो 50 रुपये कैरेट से 250 रुपये का आ जाएगा। इसमें एक और क्वालिटी भी आती है, 100 रुपये कैरेट की हो जाती है और थोड़ा सा कट बेटर हो जाता है इसका, हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का स्टोन हो जाएगा। हाँ, तो ये मतलब हर किसी की रेंज में है। हर किसी की रेंज में आ जाता है। इसके बाद जैसे कि पिताजी ने भी बताया, ओपल जो है बहुत डिमांडेड स्टोन है शुक्र के ग्रह के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इसकी जो प्राइसिंग है ना, ये 500 रुपये कैरेट से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ और 5000 रुपये कैरेट तक का है ओपल। ओके, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन उसकी फायर। इसकी प्राइसिंग कैसे होती है उसकी फायर की वजह से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इसमें कम फायर है लेकिन कम है। हाँ जी, हाँ, तो ये मतलब हल्की फायर वाला ओपल है। तो ये 500 रुपये कैरेट से 1000 रुपये कैरेट की रेंज में आता है। ओके, फिर जैसे जैसे इसमें फायरिंग बढ़ती जाएगी, हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको मल्टी फायर दिख रही है। जैसे कि ये वाला स्टोन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फायर है। हाँ जी, हाँ, तो इस वाले ओपल की स्टार्टिंग ही 1500 रुपये कैरेट से होती है और 5000 रुपये कैरेट तक का आता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ब्यूटीफुल द प्ले ऑफ कलर इज। जेमोलॉजिकली इसको प्ले ऑफ कलर बोला जाता है। ओके, इसमें कई पैटर्न होते हैं, कई कलर्स तो होते हैं। चेंज हिलाते हैं तो चेंज होता रहता है हाँ, उसका वो pattern। कलर चेंज करता है। हाँ जी, हाँ जी, अब हम आ जाते हैं वाइट सफ़ायर पर। वाइट सफ़ायर जो है हमारे पास अगेन 3000 रुपये कैरेट से शुरुआत हो जाती है ओके, और हमारे पास 50,000 रुपये कैरेट तक के वाइट सफ़ायर हैं मतलब 50,000 रुपये पर कैरेट। पर कैरेट। मान लो अगर 5 कैरेट का एक स्टोन है तो 2.5 लाख रुपए का वाइट सफ़ायर भी मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, इसमें मैं दिखा दूं, जैसे कि ये स्टोन है, हाँ जी, ये 3000 रुपये कैरेट का है। इसमें कलर बहुत मतलब रेशे ज़्यादा होंगे हाँ जी, हाँ जी, और साइज़ भी छोटा रहेगा। ये 3000 रुपये कैरेट में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे हम क्लैरिटी कलर, मतलब कलर तो होता ही नहीं है खैर, इसमें लस्टर बढ़ता जाएगा, सफाई होती जाएगी तो इसके प्राइसिंग बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये है एक स्टोन, ये 5000 रुपये कैरेट का वाइट सफ़ायर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ओके, और बहुत ही फाइन मटेरियल है, ये भी अच्छा है ये भी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर लस्टर भी बहुत अच्छा है। जी जी, ये 10,000 रुपये कैरेट का है। ओके, हाँ, और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा वाइट सफ़ायर जो मतलब डायमंड से भी ऊपर वैल्यू रखने वाला, ये एक वाइट सफ़ायर है टॉप क्वालिटी का, ये आपने 5.04 कैरेट का ओके, ऑक्टागन स्टेप कटिंग का ये वाइट सफ़ायर है। अगर आप इसको अंगूठी में सेट कर लेंगे ना तो एक बार को कोई ये भी सोच सकता है कि आपने डायमंड पहन रखा है। ओके, हाँ, हाँ, चमक ही उसकी हाँ, इतनी चमक ही अलग हाँ जी, है, हाँ जी, मतलब ये बहुत ही फाइन मटेरियल है। तो वाइट सफ़ायर के अगर ऐसा हीरा हो जाए, जैसे ये 2.5 लाख का है और अगर ऐसा हीरा हो जाएगा तो 1 करोड़ से भी ऊपर वैल्यू हो जाएगी। इस साइज में अगर हीरा होगा तो। हीरा होगा तो 1 करोड़ से भी ऊपर वैल्यू हो जाएगी अगर ऐसा कलर होगा इसका, मतलब ओके, कलरलेस डायमंड ओके, विदाउट एनी कलर और ऐसी क्लैरिटी। ओके, स्क्वायर ऑक्टागन स्टेप 5 कैरेट का होने से 1 करोड़ से ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर्स जब उनको रिकमेंड करते हैं कि आप बड़ा वाइट सफ़ायर पहने तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि डायमंड तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टोन था जो मैंने आपको दिखाया। अब ये डायमंड की रही बात, तो डायमंड हमारे पास जो है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम 30 कैरेट का मिनिमम रिकमेंड करते हैं, 30 सेंट्स का। ओके, ये 0.30 कैरेट का एक स्टोन है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ जी, 30 सेंट का ये हीरा है। ओके, हाँ, और ये ओम प्रकाश सेंट्स पे आपको 600 रुपये सेंट से मिल जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो शुक्र ग्रह के रत्न और उपरत्न के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।